हे गाइस, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में मैं आपको सी लैंग्वेज में डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग टॉपिक के बारे में बताऊंगा। बट उससे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं 30 नंबर का प्रोग्राम बनाना चाहता था, बट उसमें द इफ एल्स लेडर का यूज होता है। इसलिए मैं पहले आपको इस टॉपिक के बारे में बताऊंगा, उसके बाद हम 30 नंबर का प्रोग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग में टोटल 5 स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे हम फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे। यहाँ पे सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट की जनरल सिंटेक्स आप ये इफ कंडीशन स्टेटमेंट ब्लॉक। ओके, सिंपल इफ स्टेटमेंट। इन if statement, if the condition is true, then statement block will be executed, otherwise the statement block will be not executed and declared statement x is executed। तो यहाँ पे उसका मतलब है ये है कि जो ये कंडीशन ट्रू होंगी तो यहाँ पे स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और ये कंडीशन रॉन्ग होंगी तो यहाँ पे स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, तो मैं उसे आपको प्रोग्राम में समझाता हूँ, वहां पे बेहतर रीते समझ में आएगा। तो यहाँ पे पहले मैं हेडर फाइल एंटर करता हूं, उसके बाद मैं वॉइड फंक्शन एंटर करता हूं, ओपनिंग ब्रास और क्लोजिंग ब्रास। ओके, तो यहाँ पे मैं इंट डेटा टाइप लूंगा और एक्स वेरिएबल लूंगा, उसके बाद CLR SCR और यूजर से एक्स की वैल्यू गेट करवाऊंगा। ओके, तो यहाँ पे मैं उसको एक मैसेज दे देता हूं, उसके बाद मैं स्कैनएप एंटर करूंगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने यूजर से एक्स की वैल्यू इनपुट करवाई है। अब यहाँ पे हम सिंपल इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे। तो उसकी जनरल सिंटेक्स थी इफ ब्रैकेट में कंडीशन। तो यहाँ पे मैं कंडीशन लगाता हूं एक्स। ओके, उसके बाद ब्रैकेट में जो x की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी, એટલે કે x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, तो यहाँ पे मैं मैक्सिमम प्रिंट करवाऊंगा। अब यहाँ पे मैं दूसरा इफ एंटर करता हूं, इफ। अब यहाँ पे मैं कंडीशन एंटर करता हूं x लेस देन 0 और ब्रैकेट में मैं प्रिंटफ एंटर करूंगा। अब यहाँ पे उसका मतलब है जो x की वैल्यू 0 से नानी होंगी तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं मिनिमम एंटर कर देता हूँ और यहाँ पे हम गेट ch एंटर करेंगे। तो यहाँ पे हमने सिंपल इफ स्टेटमेंट का यूज किया। अब यहाँ पे हम ऑल्टर F9 से कंट्रोल करेंगे और कंट्रोल F9 से रन करेंगे। तो यहाँ पे हम वैल्यू एंटर करते, सबसे पहले हम 0 से बड़ी वैल्यू एंटर कर दे 5। तो यहाँ पे आ चुका है मैक्सिमम। ओके, यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 5 एंटर की, तो 5a 0 से बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ। ओके, अब फिर से हम उसे रन करते और यहाँ पे इस बार मैं -1 एंटर करूंगा। ओके, तो यहाँ पे मिनिमम आया, तो यहाँ पे मैंने इस बार -1 એટલે કે 0 से नानी वैल्यू एंटर की, इसलिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट प्रिंट हुआ। ओके, तो आई होप आपको सिंपल इफ स्टेटमेंट के बारे में समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम दूसरे टॉपिक के बारे में जानेंगे, द इफ एल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जनरल सिंटेक्स ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ कंडीशन और स्टेटमेंट ब्लॉक, उसके बाद एल्स और स्टेटमेंट ब्लॉक। ओके, in if else statement, if the condition is true, then statement block 1 will be executed, otherwise the statement block 2 will be executed, then statement is executed। तो यहाँ पे इस सेंटेंस का मतलब है कि जो कंडीशन ट्रू होंगी तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, बट ये कंडीशन फॉल्स होगी तो यहाँ पे एल्स वाला स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको उसे प्रोग्राम में समझा, वहां पे आपको बेहतरीन रीते समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम उससे बड़ी स्क्रीन करने के लिए ऑल्टर प्रेस करके रखेंगे, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं इस प्रोग्राम में सिंपली इस दूसरे वाले इफ को हटा के यहाँ पे मैं एल्स एंटर करता हूं। ओके, अब
हम उसे ऑल्टर F9 से कंपाइल करेंगे और कंट्रोल F9 से रन करते। तो इस बार मैं वैल्यू एंटर करूंगा -5। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मिनिमम आंसर आया। तो यहाँ पे इस कंडीशन में होता है ये कि जो x की वैल्यू 0 से बड़ी होंगी तो इस वाला मैसेज प्रिंट होगा, बट जो x की वैल्यू 0 से नीचे होंगी એટલે કે माइनस में होंगी तो ये वाला मैसेज प्रिंट होगा। ओके, सिंपल उसका मतलब है कि जो इफ वाली कंडीशन ट्रू होंगी तो यहाँ पे मैक्सिमम प्रिंट होगा और जो इफ वाली कंडीशन फॉल्स होंगी तो यहाँ पे मिनिमम प्रिंट होगा। ओके, तो आई होप आपको इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में भी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम तीसरे टॉपिक के बारे में किसी और वीडियो में जानेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं उससे पहले आपको इफ एल्स लेडर के बारे में बताता हूँ। ओके, तो यहाँ पे उसकी जनरल सिंटैक्स है इफ कंडीशन, उसके बाद स्टेटमेंट ब्लॉक, उसके बाद एल्स इफ कंडीशन स्टेटमेंट ब्लॉक डॉट 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 એટલે કે ये आगर चालू है, उसके बाद एल्स इफ कंडीशन एंड स्टेटमेंट ब्लॉक एन और लास्ट में एल्स अ डिफॉल्ट स्टेटमेंट ब्लॉक। ओके, तो यहाँ पे here if condition 1 is true then statement block 1 is executed, but if condition 1 is false then it will be check condition 2, and if it is a true then statement block 2 is executed. Similarly if it is a false so it will check for next condition, and if all the condition are false then default statement block else part is executed. तो यहाँ पे इस सेंटेंस का मतलब है जो यहाँ पे फर्स्ट वाली कंडीशन ट्रू होंगी तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, बट यहाँ पे फर्स्ट वाली कंडीशन रॉन्ग होगी तो यहाँ पे कंडीशन 2 चेक होंगी, और जो कंडीशन 2 ट्रू होंगी तो यहाँ पे स्टेटमेंट ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट होगा, बट जो कंडीशन 2 फॉल्स होंगी तो यहाँ पे आगे वाली कंडीशन चेक होंगी, और जो ऑल कंडीशन फॉल्स होंगी तो यहाँ पे डिफॉल्ट स्टेटमेंट એટલે કે एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो यहाँ पे हम उसी प्रोग्राम में समझते हैं। तो यहाँ पे मैं एंटर करता हूं सबसे पहली कंडीशन इफ x ग्रेटर देन 0 printf पॉजिटिव वैल्यू, और यहाँ पे मैं दूसरी कंडीशन एंटर करने के लिए एल्स इफ एंटर करूंगा। यहाँ पे मैं दूसरी कंडीशन एंटर करता हूं कि x लेस देन 0 तो यहाँ पे नेगेटिव प्रिंट होगा, और यहाँ पे डिफॉल्ट स्टेटमेंट एल्स एंटर करता हूं। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूं डिफॉल्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हम उसे कंपाइल करेंगे और रन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं डालता हूं -7। तो यहाँ पे आप देख रहे हो नेगेटिव वैल्यू आंसर आ चुका है। ओके, तो यहाँ पे -7 वैल्यू 0 से नानी है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू का मैसेज प्रिंट होगा। अब इस बार मैं 5 एंटर करता हूं, तो यहाँ पे आप देख रहे हो पॉजिटिव वैल्यू आ चुकी है। ओके, तो यहाँ पे इस बार 5 वो 0 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पे ये वाला प्रिंट हुआ। ओके, अब यहाँ पे मैं इस बार 0 एंटर करता हूं, तो यहाँ पे आप देख रहे हो डिफॉल्ट स्टेटमेंट आंसर आया। तो यहाँ पे 0 ये 0 से बड़ी नहीं है या 0 से नानी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे ये दोनों कंडीशन रॉन्ग है, तो यहाँ पे एल्स वाला डिफॉल्ट स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। ओके, अब यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट में ये होता है सबसे पहले इफ वाली कंडीशन चेक होंगी, उसके बाद जो वो फॉल्स होंगी तो यहाँ पे दूसरी वाली कंडीशन चेक होंगी, उसके बाद वो भी फॉल्स होंगी तो यहाँ पे तीसरी वाली कंडीशन चेक होंगी, और जो ऑल द कंडीशन फॉल्स होंगी तो यहाँ पे एल्स वाला डिफॉल्ट स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ओके,
आई होप आपको सिंपल इफ स्टेटमेंट, द इफ एल्स स्टेटमेंट और द इफ एल्स लेडर स्टेटमेंट के बारे में समझ में आ गया होगा। ओके, तो यहाँ पे थर्ड नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट और 5 द स्विच स्टेटमेंट को मैं दूसरे वीडियो में समझाऊंगा। ओके, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड के साथ ये सी लैंग्वेज की प्लेलिस्ट को शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।